Modern Raw classes में आपका स्वागत है। Study all subject here with easy step 9th to 12th class. Thank you. हाय फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में अच्छी तरह से कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया है ना, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये जानेंगे हम लोग। तो देखिए क्या लिखा हुआ, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, यानी कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर क्रिया करके एक या एक से अधिक, यानी एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक पदार्थ का भी निर्माण कर सकता है या एक से अधिक पदार्थ का भी निर्माण कर सकता है, तब इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, है ना। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या लिखा, जब मैग्नीशियम के फीते को, किसके फीते को, मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन यानी O2 के उपस्थिति में दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए दो पदार्थ है, मैग्नीशियम है, दूसरा क्या, ऑक्सीजन है। दो पदार्थ है। यहाँ पे क्या लिखा गया था, अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर। यहाँ पर किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर क्रिया कर रहा है, तो कितना पदार्थ का निर्माण हो रहा है, एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे दो पदार्थ क्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो नए भिन्न गुण वाला पदार्थ, यानी नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तब इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, है ना। जैसा दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ दो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, पहला कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ कितना था, एक ही था। जैसे कि यहाँ लिखाया गया है कि अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, यहाँ पे क्या अकेले ही है ना, अकेले ही इसको गर्म हम लोग किए तो क्या निर्माण होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ दो पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, है ना। जैसा कि यहाँ पे लिखा हो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है क्या। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा पदार्थ है जो लगभग सभी जगहों पे पाया जाता है, और यह खास करके समुद्री जीव जैसे सीप हो गया, घोंगा हो गया, है ना, उसके शरीर के ऊपर कवच के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है ना। क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा देखें और इसका एग्जाम्पल देखें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हैं, एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। पहला क्या, अभिकारक, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और दूसरे को क्या बोलेंगे, प्रतिफल, या उसको उत्पाद भी हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दोनों पदार्थ मिलकर क्रिया कर रहा है ना, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, अभिकारक। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं अभिकारक, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, है ना। अब देखते हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी क्रिया होने के बाद क्या बना है, MgO बना है, इस नया पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो अभिक्रिया के बाद जिस नया पदार्थ का निर्माण होता है उसी नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, या इसको उत्पाद भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा रिएक्शन में देखें, दूसरा अभिक्रिया में देखें, यहाँ पे अभिकारक कितना, एक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पदार्थ भाग लिया है, तो क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। और इसको जब हम लोग गर्म किए, गर्म का करने का पहचान है, इसको गर्म किए तो कितना पदार्थ बना, दो पदार्थ, यानी दो नया पदार्थ बना। तो क्रिया के बाद ही बना है, तो क्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल कहेंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, दोनों प्रतिफल हो गया, यानी क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना, क्या हो गया, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। तो जैसा कि परिभाषा हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कि हम लोग जस्ट अभी देखे रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, जैसे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पे Zn है और क्या है H2SO4 पदार्थ भाग ले रहा है, वही यहाँ पे लिखा हो, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उस पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी ये दोनों पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यही दोनों पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये दोनों पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रतिफल, यानी प्रतिफल यानी उत्पाद क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन यानी अभिक्रिया दिया गया है, अभिक्रिया में ये पदार्थ भाग ले रहा है, तो भाग लेकर के इस पदार्थ का निर्माण कर रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ये दोनों पदार्थ का, यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये दोनों नया पदार्थ है, ये दोनों नया पदार्थ को क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। यानी CaO और CO2 क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा, यानी उत्पाद हो जाएगा। इसको अगर देखते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, तो भाग ले रहा है जिसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ये हो गया अभिकारक और ये क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये दोनों भाग ले रहा है, अभिकारक हो गया। भाग लेने के बाद ये दोनों नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ZnSO4 और H2 का निर्माण हो रहा है। तो ZnSO4 और H2 को क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे या उत्पाद कहेंगे या प्रोडक्ट कहेंगे, है ना। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण निम्न है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रिया के कई लक्षण हैं जिसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के कई लक्षण है जिनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ, संपन्न हुआ, यानी संपन्न हुई, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, जैसे कोई पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो ये भी क्या है, एक लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे हम लोग देखें अवस्था में परिवर्तन, तो क्या लिखा हुआ, दूध में यदि अम्ल यानी एसिड डाल दिया जाए तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, यानी दूध जो है दही में बदल जाता है ना। अब दूसरा देखें तो ताप में परिवर्तन, है ना। तो ताप में परिवर्तन को समझते हैं कि जब कली चूना को जल में डाला जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। जैसे कली चूना, जो चूना होता है उसे अगर हम लोग जल में डालते हैं तब क्या होता है, जल गर्म होने लगता है ना। तो इस तरह से ताप में परिवर्तन होने लगता है। अब अगला हम लोग देखते हैं तो रंग में परिवर्तन, है ना। तो रंग में परिवर्तन, जैसे देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। लेकिन जब इसमें SO2 प्रवाहित करते हैं तो इसका रंग हरा हो जाता है। यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या प्रवाहित करते हैं, SO2, तो इसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। पहले से इसका अम्लीय विलयन कैसा होता है, नारंगी होता है। इस तरह से रंग में परिवर्तन हो गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे गैस का निकलना, है ना, गैस का निकलना। अब हम लोग क्या देखेंगे, गैस का निकलना। तो क्या लिखा, जब जस्ते की टुकड़े की अभिक्रिया
तनु H2SO4, H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। जब जस्ते की टुकड़े की अभिक्रिया किसके साथ? तनु H2SO4 के साथ कराई जाती है, तब H2 गैस निकलने लगता है ना। यानी जस्ते की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? तनु H2SO4 के साथ, तब क्या निकलने लगता है? हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है ना। तो इस तरह से गैस का निकलना एक लक्षण है, रंग में परिवर्तन एक लक्षण है, ताप में परिवर्तन एक लक्षण है, अवस्था में परिवर्तन एक लक्षण है। किसका? तो रासायनिक अभिक्रिया का, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। एक और हम लोग देखेंगे, पांचवा अवक्षेप का बनना, है ना। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग पांचवा लक्षण देखते हैं, है ना, अवक्षेप का बनना। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। तो क्या लिखा हुआ है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, किसका जलीय विलयन में? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप बनता है ना। किसका अवक्षेप बनता है? सोडियम क्लोराइड का कैसा? दही जैसा अवक्षेप बनता है। कब बनता है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या मिलाते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाते हैं, तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप बनता है ना। तो इस तरह से अवक्षेप का बनना लक्षण हो गया। किसका लक्षण? रासायनिक अभिक्रिया का। जैसा कि हम लोग देखे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के भाग कितने हैं, कौन कौन भाग हैं, रासायनिक अभिक्रिया के भाग को हम लोग क्या किए? परिभाषित किए। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कौन कौन है, उनके बारे में जानेंगे। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखते हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।